अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीडीएल मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर वलीद अकरम। सो गाइस, हम लोगों ने पढ़ा था कि मूव टूल को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कि मूव टूल को आप और क्या क्या तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं और मूव टूल के क्या क्या और मज़ीद फंक्शंस हैं। सो गाइस, अब हम लोगों ने कोई भी अपना कैनवस का साइज़ रख लेना है। मैं 10x10 इंचज़ के अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। और हम कैनवस को क्रिएट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग कोई भी कलर सेलेक्ट करके लेयर के ऊपर हम करते हैं। आई थिंक पिंक मच बेटर। ऑल्ट बैक स्पेस। मैंने यहाँ पर पिंक कलर अपना कैनवस के ऊपर सिलेक्ट कर लिया है। मैं इसको रीसाइज करता हूँ थोड़ा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये मेरा इस वक्त कैनवस पे रैंडम पड़ा हुआ है। अब आप देख सकते हैं, अब मैंने इसको एडजस्ट करना है अपनी मर्जी से। मूव टूल के साथ कहीं पे भी मैं एडजस्ट करूं, मूव टूल से आपको पता है साइज इंक्रीज डिक्रीज होता है। आप रोटेट कर सकते हो। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, पिक्चर है, कोई ऐसी चीज़ हो जो आप उसको रोटेट करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, तो आप उसको मूव टूल से कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं कि अगर मूव टूल हम सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करना है। कंट्रोल ए प्रेस करने से क्या होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। अगर आप देखें तो आपके यहां पर लाइट सी एक लाइन आ रही है, ये सिलेक्शन आ रही है आपकी। बेसिकली ये आपका पूरा कैनवस इस वक्त सिलेक्टेड है। अब ये जब सिलेक्टेड होता है तो आपकी ये ऊपर की ये ऑप्शंस आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं कि ये एक्टिवेट हो गई हैं। अब आप इनके साथ काम कर सकते हैं। तो मूव टूल के अंदर इनका फंक्शन क्या है, अब हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली जो है, ये आपके कैनवस को अलाइन करेगी टॉप एज के साथ। मतलब आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आपके कैनवस के टॉप के साथ अलाइन कर देगा, लाइक दिस। अब ये देख रहे हैं आप कि बिल्कुल टॉप के साथ ये एडजस्ट हो गया हुआ है। अब मैं इसको चाह रहा हूं कि ये बॉटम में बिल्कुल डाउन साइड कैनवस के एडजस्ट हो जाए। बिल्कुल बॉटम में हो जाएगा। सेंटर लाइन करना चाह रहा हूं, मेरा सेंटर में हो जाएगा। अब ये पेज के यानी कि कैनवस के सेंटर में नहीं है, ये सिर्फ अपने वर्टिकल अप डाउन पोजीशन में ये मूव कर रहा है। अब मैं इसको करता हूं बिल्कुल ये अपने कैनवस के लेफ्ट साइड पे एडजस्ट हो गया है। अब मैं इसको कोशिश करता हूं कि मैं अब इसको कैनवस के राइट साइड पे एडजस्ट करना चाह रहा हूं। अगर मैं राइट पे एडजस्ट करना चाह रहा हूं तो मैं इसको राइट की तरफ मूव कर दूंगा। और अगर मैं इसको कैनवस के बिल्कुल मिडल में लाना चाहता हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट मिडल में आ जाएगा। तो आपको ये क्लियर होगा ये ऑप्शन किस लिए। आपका कोई भी चीज़ हो, आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने ग्रेडियंट इस्तेमाल किया, आपने कोई पिक्चर के ऊपर एडिटिंग की, आपने कोई ऑब्जेक्ट ऐसा लगाया जो आपको टॉप राइट, टॉप लेफ्ट या मिडल में चाहिए, तो आप सिंगल क्लिक के साथ मूव टूल से आप उसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये बाकी की ऑप्शंस हमारी अभी ऑन नहीं है। अब इसको हम देखते हैं ये कैसे ऑन होगी। अब कंट्रोल डी सिलेक्ट करना मैंने, इसका मतलब डी सिलेक्शन करना किसका, ये जो मेरी लेयर सिलेक्ट आ रही है, पूरी कैनवस मेरा सिलेक्शन में आ रहा है कंट्रोल ए के साथ, इसको मैं डी सिलेक्ट करता हूँ। शॉर्ट की है कंट्रोल डी। अब सिर्फ मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, मेरा कैनवस सिलेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारी बंद हो चुकी है। सो गाइस, अब मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। उसका हम कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक ब्लू कर लेते हैं। ओके, ऑल्ट बैकस्पेस किया, सेम रीसाइज किया मैंने इसका। अपनी मर्जी से मैं जो चाहूँ, जितना साइज करना चाहूँ, मैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मेरे पास इस वक्त दो ऑब्जेक्ट है, मेरे कैनवस के ऊपर दो ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाए। मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबाकर लेयर 1 को भी सिलेक्ट करता हूँ। अब मेरी दोनों लेयर सिलेक्ट हैं, ये दोनों लेयर मेरी एक साथ मूव कर रही हैं। अब इसको हम अगर मूव करना चाह रहे हैं अपने सेंटर में, अगर कंट्रोल ए कर देता हूं, साथ में कंट्रोल ए कर दिया, तो मेरा ये पूरा कैनवस भी सिलेक्ट हो गया हुआ है। दोनों मेरे जो ऑब्जेक्ट थे, अपर लोअर मिडल में आ गए। राइट लेफ्ट साइड, राइट साइड, राइट लेफ्ट, जिधर आप करना चाहें, मिडल में करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मेरे ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए हैं। कंट्रोल डी करते हैं, डी सिलेक्शन करते हैं और लेयर के ऊपर से हम दूसरी लेयर को साइड पे कर देते हैं। सो फाइनली गाइस, आपको ये तो क्लियर हो गया कि अब हमारा ये किस तरह काम कर रहा है, कि आपके अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप उनको किस तरह मूव कर रहे हो। अब हम गाइस करते हैं कि अब हमारे पास है
दो ऑब्जेक्ट मैं इनको कॉपी करता हूं, मतलब कि इनकी और लेयर बना लेता हूं। तो मैंने अगर कॉपी करना है, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा नीचे लेयर के पैनल के ऊपर, जहां से हम क्रिएट अ न्यू लेयर करते हैं उसके ऊपर आके मैं इसको रिलीज कर दूंगा। तो यहां पर मेरी कॉपी लेयर 2 और 1 दोनों आ जाएंगी। अब इसका मतलब यह है कि मेरी ये दो कॉपीज और आ चुकी हैं, दो ऑब्जेक्ट मेरे पास और मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त 4 ऑब्जेक्ट हो गए हैं। अब जब मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, लेयर 1, लेयर 2 और उनकी कॉपी वगैरह, अब मैं करना क्या चाह रहा हूं। अब आप ये देखें, अब मैंने पिंक लेयर को बिल्कुल राइट साइड के कैनवस के साथ टच कर दिया। अब इनके दरमियान में कितना ज्यादा गैप है, ये आपको गैप नजर आ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल गैप सारों का इक्वल हो जाए। सो मैं क्या करूंगा, लेयर 2 मेरी सबसे ऊपर है, मैंने इसको सबसे ऊपर एडजस्ट कर लिया और शिफ्ट दबाकर मैंने लेयर 1 को सिलेक्ट कर लिया, यानी कि मेरी सारी लेयर्स सिलेक्टेड है। अब मैं क्या करूंगा, इनको यहां से सेंटर लाइन करूंगा। ठीक है, ये हॉरिजेंटली सेंटर हो जाएंगे। अब आप देखें, उसको एक क्लिक करने से इनके दरमियान का फासला जो है वो बिल्कुल इक्वल हो गया हुआ है। आपको क्लियर हो रहा है कि बिल्कुल इक्वल इनके दरमियान का डिस्टेंस है। अब अगर मैं इनको दरमियान में है, मैं इनको टॉप साइड पे, अब ये अभी छोटे, इनको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं। रिसाइज करने के बाद अगर आप इसको टॉप पे करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करके कैनवस का, अगर आप कैनवस को भी पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और आपकी लेयर्स भी सिलेक्टेड है, तो आपका ये टॉप के साथ एडजस्ट हो जाता है और इनके दरमियान का फासला भी इक्वली हो जाता है। बॉटम में सेंटर लाइन सारे सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड सारे सेंटर में और उसके बीच में मर्ज हो जाते हैं। सो फाइनली आई थिंक आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को आपस में मर्ज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं। अगर जो ऑब्जेक्ट आपका छोटा है वो दूसरी लेयर के पीछे छुप सकता है, सो आपने उसके हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट करनी है, उसके हिसाब से उसका रीसाइज करना है कि आपने उसका साइज कितना रखना है कि हमारा उसके दरमियान में वो एडजस्ट भी ना हो और वो बुरा भी ना लगे। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों ने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों को समझ आ जाएगी कि लेयर्स के ऊपर काम कैसे करना है। सो गाइस, मैं आपको दिखाता हूं कि अब आप किस तरह बैकग्राउंड को अपना क्रिएट कर सकते हो। मैंने एक सैंपल तैयार किया हुआ है। अब ये चेस बोर्ड है, आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत अंदाज से इसके एक एक बॉक्स जो है वो मैंने एडजस्ट किए। अब यहां पर आपको ग्रुप नजर आ रहा है, इसकी बात हम बाद में करेंगे कि ग्रुपिंग कैसे की हुई है। तो मेरा हर काम एक एक लेयर पे है। बेसिकली आपको ये बनाकर दिखाने का मकसद ये है कि मैंने एक बॉक्स की एक लेयर क्रिएट की है। अगर मेरा काम कहीं पे भी खराब होता है कि मतलब कि ये वाली लेयर, ये ब्लैक लेयर जो मैंने क्रिएट की है ये मुझे सही नहीं लग रही, तो मैं इस लेयर को ख़त्म कर सकता हूँ, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। इसको जस्ट हम डिलीट प्रेस करेंगे, वो ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस खाली हो जाती है। अगर उसका कलर आपको सही नहीं लग रहा, किसी ऑब्जेक्ट का आपने कलर किया वो आपको सही नहीं लग रहा, आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं सिंपली इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट किया, ऑल्ट बैक स्पेस, जैसे हम कलर करते हैं सिंपली आपने उसी तरह कलर करना है और रीसाइज कर लेना है इसको। अगेन रीसाइज किया मैंने अपने ऑब्जेक्ट को और मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इनके मिडल में। तो आप देख सकते हैं मैंने अपना वहां पर ब्लू कलर का एक बॉक्स रख लिया हो। आप इस तरह मुख्तलिफ कलर्स के आप बैकग्राउंड सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। आपने कोई वॉलपेपर बनाना है, आप वॉलपेपर डिज़ाइन कर सकते हैं। अपनी पिक्चर्स के लिए आप मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया है। बहुत शुक्रिया वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।